नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र की राजनीति ने नई करवट ली। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को मात देते हुए भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी पार्टी में बगावत की और बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके कुछ साथी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें एनसीपी के 53 में से 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इस घटना के बाद महाविकास अघाड़ी के साथ ही विपक्षी एकता पर सवाल खड़े हुए। इससे तिलमिलाए शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि अजित पवार ने महाराष्ट्र की पीठ में खंजर घोंपा है। अगर ऐसा है तो फिर तो ये भी कहना पड़ेगा कि शरद पवार ने भी 1978 में यही काम किया था। कुछ इसी तरह की घटना महाराष्ट्र की राजनीति में 1978 में भी घटी थी। उस वक्त पवार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल को धोखा देकर 40 विधायकों के साथ अलग हो गए थे और मुख्यमंत्री बन गए थे। शरद पवार लगभग 45 साल पहले कांग्रेस से बगावत करते हुए 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए थे। इसके चलते वसंतदादा पाटिल की सरकार गिर गई थी। पवार ने 18 जुलाई 1978 को प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसमें कई विपक्षी दल शामिल थे। 1978 में विधानमंडल सत्र चल रहा था। तत्कालीन गृह मंत्री नासिक राव त्रिपुरे ने मुख्यमंत्री पाटिल को उद्योग मंत्री पवार से उनकी सरकार को खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। वसंतदादा ने उनसे कहा था कि शरद अभी मुझसे मिले थे। उस दिन के बाद वसंतदादा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े नाटकीय घटनाक्रम के तहत 2 जुलाई 2023 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार ने पार्टी में विभाजन की स्थिति पैदा कर दी। वो राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। इस कदम ने उनके चाचा शरद पवार को चौंका दिया। उन्होंने 24 साल पहले पार्टी की स्थापना की थी। दक्षिण मुंबई के राजभवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 8 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। दोनों घटनाओं की समानता यहीं पर खत्म नहीं होती। शरद पवार जिस तरह कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं गोविंदराव आदिक और सुशील कुमार शिंदे को अपने साथ लेकर गए थे, उसी तरह अजित पवार भी दिलीप वलसे पाटिल और छगन भुजबल को साथ लेकर गए हैं। दिलीप वलसे पाटिल और भुजबल को पवार का वफादार माना जाता रहा है। वसंतदादा पाटिल के साथ जो शरद ने किया, आज फिर सियासत का चक्र घूमा और फिर वहीं सुई आकर अटक गई है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।